को बनाने से पहले कितनी मेहनत लगती है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर आप घड़े का ठंडा पानी तो पी लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस घड़े के ठंडे पानी के पीछे राज क्या है, कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत के बाद ये पानी ठंडा हो पाता है। घड़े का ठंडा ठंडा पानी तो आपने ज़रूर पिया होगा, लेकिन घड़ा कैसे बनता है और कितनी मेहनत से बनता है ये आपको आज हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कच्चे घड़े जो पकने से पहले, क्योंकि पकने के बाद ये बिल्कुल लाल हो जाते हैं, लेकिन अब ये कच्चे घड़े यहाँ पर सूख रहे हैं। इस सूखने से पहले कितनी मेहनत इन घड़ों पर लगती है, तो वो हम, क्योंकि घड़े की द मेकिंग स्टोरी हम आज दिखाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर फ़िलहाल कच्चे घड़े रखे हैं और हम एक कुम्हार के घर पहुँचे हैं जो घड़े बनाते हैं, और इस घड़े को बनाने से पहले कितनी मेहनत लगती है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर आप घड़े का ठंडा पानी तो पी लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस घड़े के ठंडे पानी के पीछे राज क्या है, कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत के बाद ये पानी ठंडा हो पाता है। आप देखिए, सबसे पहले जो मिट्टी है उसको ये शेप दे दी जाती है। ये चाक है, चाक पर जैसे मिट्टी को घुमा के जो कुम्हार है वो ये शेप दे देते हैं। सबसे पहले घड़े की ये शेप होती है, और इस शेप के बाद, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये घड़ा नहीं है, ये घड़ा नहीं है, लेकिन इसको घड़े की शेप अब दी जाएगी। ये देखिए, चाक से उतरने के बाद अब इसको पीटा जाएगा। ये देखिए, आप इसको लगातार जो इनके औजार हैं इनसे लगातार इसको पीट पीट कर घड़े की शेप दी जाएगी। क्या प्रोसेस है घड़े को बनाने की, कैसे कैसे ये तैयार होता है? पहले तो इसकी मिट्टी बनानी पड़ती है जी। मिट्टी कहीं से मिलेगी ना मिलेगी ये देखना पड़ता है। मिट्टी लेके फिर वहाँ से ला के सुखाना पड़ता है। सुखा के उसके पीट पीट के ब्रिक करके फिर उसको झरने में को निकाल कर अलग अलग करके, मोटी अलग ब्रिक अलग, उसको फिर गाड़ते हैं हम। गाड़ के फिर उसको इकट्ठी करते हैं। इकट्ठी करने के बाद पैरों के नीचे रोंदते हैं। फिर उसको रोंद के फिर हाथों के नीचे जैसे आटा बनाते हैं आटे की तरह बना के फिर उसको चाक पे लगा के फिर घड़ा बना तैयार करते हैं। ऐसे तो चाक पे वो उस तरह की शेप का होता है। ये शेप इसके बाद ऐसे देनी पड़ती है। तो और कितनी मेहनत लगती है एक घड़ा तैयार करने में, कितना समय लगता है? एक घड़ा तैयार करने में वैसे अकेला घड़ा तो तैयार करते हैं तो उसमें हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये कच्चा घड़ा जैसे उतारना भी, गढ़ के तैयार करके ऐसे बनाना। कितने रुपए में बिक जाता है ये? यही है कि जे कोई जैसे थोक में तो जाता है हमारा, वो तो 100 का घड़ा जाता है। अगर हम कल्ला परचून में बेचते हैं तो वो हमारा 200 रुपये। मेहनत पूरी हो जाती है? नहीं जी, ये घड़ा बनाते हैं तो 500 रुपये मेहनत लगती है। यहाँ कितने लोग हैं यहाँ जो बनाते हैं कारीगर? बस कारीगर तो यहाँ पर अकेला ही रह गया मैं। पहले तो बहुत होते थे, लेकिन ज़्यादा थे जी। अब तो कोई अपने घर घर वास्ते बनाते हैं। जैसे कोई गांव में है जो 5-4 घर, उनको पैसे लेते हैं तो वो अपने अपने वास्ते बनाते हैं। और क्या क्या बनाते हैं? बस यही घड़े, जो बिलोनी है दूध वाली, फरवे, तो गुल्लक, चिलम, कप्पन, ये ऐसी चीज़ बनाते हैं बस। तो लोग ले जाते हैं? हाँ, लोग ले जाते हैं। कहीं ना कहीं इस आधुनिकता के दौर में ये काम खत्म होने लग रहा है। हाँ, काम तो बस ये ठापी है जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से क्या कहेंगे जी, वो उनकी इच्छा है, हम क्या कह सकते हैं जी। लोग तो अपने फैंसी उस पर चल पड़े हैं जी। ना तो मिट्टी मिलती है जी यहाँ पर, कहीं मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है, और फिर वही बात है जी, बचत भी इतनी नहीं है। लोग इस काम को छोड़ छोड़ के ना कुमार अपने दूसरे कामों में बढ़ गए हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो लगे हुए, वो मजबूरी है बनाना भी। वो लगे हैं तो लगे ही हैं, क्योंकि वो इस काम से बस पुश्तैनी काम के लिए वो लगे हुए हैं। बस जैसे 1-2 गांव में 1-2 ही आदमी काम कर रहा है। तो इसके बाद जो ये प्रोसेस, इसके बाद तो बस ये जैसे सुखा दिया, सुखा के तो फिर इसको धूप सिखाएंगे, इसको फिर बानी लगाएंगे, पेंट वगैरह बोलते हैं ना। तो वो क्या है? ये रहता है। ये रेत भी कुछ स्पेशल होता है? हाँ, स्पेशल ये बोरों में तो आता है जी। जो बोर बनाते हैं ना, हाँ ट्यूबवेल वगैरह,
उनमें से निकलता है ये। ये तो भी खरीदना पड़ता है? नहीं नहीं, ये वैसे ही मिल जाता है। ये तो ले आते हैं हम कहीं से 10 तांसले 15 तांसले तो की इसका कहीं। काम क्या होता है बनाने में? ये चिपने नहीं देता इसको, अच्छा, ये ठंडा रखने में मदद करता है। ठंडा रखने में मदद करता है और ये इसको चिपकने नहीं देता। ये देखिए, ये घड़ा अब तैयार हो चुका है। अब इसके बाद ये प्रोसेस है। ये देखिए, ये इस जो ये एक फ्रेम बना होता है मिट्टी का, ये फ्रेम होता है, ये सांचा बोलते हैं इसको। और इस फ्रेम इस सांचे में ये रख के अब ये देखिए, ये इसको प्रॉपर शेप जो है वो घड़े की मिल गई है। हालांकि ये अभी तैयार नहीं हुआ है, इसके बाद की प्रोसेस एक प्रोसेस और है, क्योंकि इसके बाद भी इस घड़े को थोड़ा सा सूखने के बाद दोबारा से इसी तरह से पीटा जाएगा और शेप दी जाएगी। और उसके बाद ये घड़ा जब सूख जाएगा, यानी इसको हमने दिखाया था कि बाहर जिस तरह से ये घड़े सूख रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल तैयार होने के बाद इनको ऐसे सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद इनको जो आग है उसके ऊपर पकाया जाएगा। तो ये थी घड़े की मेकिंग स्टोरी, क्योंकि ऐसे ही जो घड़े का ठंडा ठंडा पानी है आपको प्राप्त नहीं होता। उसके पीछे एक कारीगर की, एक कुम्हार की जो है वो काफ़ी मेहनत जो है वो लगी होती है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18।